एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, बस कुछ ही टाइम में पेपर होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बीकॉम थर्ड ईयर के 2020 सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। अभी तक मैंने बीए के क्वेश्चन ही अवेलेबल करवाए। बीकॉम से काफ़ी डिमांड आ रही थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो उन सबकी रिक्वायरमेंट पे ही मैंने आप लोगों को ये पेपर प्रोवाइड करवाया है। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2020 एग्ज़ाम और सभी विश्वविद्यालयों के लिए मान्य है। और कुछ जीवाजी रानी दुर्गावती में तो एग्ज़ाम चल रही, कुछ आगे पीछे पेपर हो रहे हैं। तो डोंट वरी, अगर आपका ये पेपर नहीं हुआ है तो 100% आप ये पेपर कीजिए, आपको 101% फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और मैं हूँ सोनम जैन और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड में हैं या फाइनल ईयर कोई से भी ईयर में पढ़ते हैं, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, डीएवीवी, बीयू, राजस्थान, कोटा, इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब यूनिवर्सिटी से भी लेकर बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आते हैं, तो उनके भी सिलेबस सेम है, क्योंकि अब जो है सिलेबस वो यूपीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग सभी जगह इक्वल हो चुका है। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा, पर जो अगर हम बात करें यहाँ पे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों की, तो वो सेम ही होंगे और इन्हीं में से आएंगे। एग्ज़ाम के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, पैटर्न चेंज हो सकता है, बट सिलेबस एक होने के कारण जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होंगे। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, इन्हीं में से आपके शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। चलिए हम और मॉडल पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, जो हमारा ऑडिटिंग यानी कि अंकेशन का जो पेपर है उसके बारे में। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है सिलेबस। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, देन लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ। तो ये तो देख लिया आप लोगों ने सिलेबस। अब हम स्पेशल राइटर्स एंड बुक्स नेम देख लेते हैं यहाँ पर, और एग्जाम का पैटर्न विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। पर अब इतना टाइम नहीं है कि आप बुक से पढ़ सकें, पर अगर आप किसी हाईली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना है, तो इन राइटर्स की या हिंदी अकादमी की जो बुकें आती हैं उनसे पढ़िए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है और काफ़ी अच्छी होती हैं। तो अगर आप इनसे पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मिलेगा। बट अगर आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप आगे और पढ़ पाएँ और ज़्यादा स्टडी कर पाएँ, तो आप कोई भी हेल्प बुक, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें, कोचिंग वगैरह कहीं जाते हैं या कोई गाइड वगैरह खरीद लीजिए मार्केट से और उनसे ये क्वेश्चंस कर लीजिए। 101% पास होंगे, फर्स्ट डिवीजन गारंटेड है। और आप चाहें तो एक पेपर करके देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो आप वो लोग पेपर वहाँ से देख लेना। और चलिए अब हम बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग यानी कि आपका अंकेशन का पेपर। और अब इंग्लिश मीडियम वालों की प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी है, क्योंकि बहुत सी बार जो कॉमर्स वालों को ये दिक्कत आती है कि मैं हिंदी मीडियम में ही सारे पेपर प्रोवाइड करवाती हूँ, तो मैंने मेन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिख दी है। पूरा मैं इतना इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट, आंतरिक अंकेशन क्या है, यानी कि आपका इंटरनल ऑडिट। और अंकेशन को मैं अब ऑडिट ही पढ़ूंगी, तो आप समझ जाना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए अच्छा रहेगा कि ऑडिटिंग की जो विशेषताएं लिखिए, ऑडिटिंग के लाभ बताइए, ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, ऑडिट के उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट एंड लिमिटेशन लिखने हैं। और मेरे साइड में इंग्लिश लिखी हुई है, तो अब इंग्लिश मीडियम को कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन टर्मिनोलॉजी मैंने कन्वर्ट करके लिख दी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है आपका ऑडिट कार्यक्रम क्या है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है। ऑडिट कार्यक्रम क्या है, इसके गुण दोष बताइए। यूनिट नंबर सेकंड, नैतिक जांच क्या है, यानी कि आपका जो रूटीन चेकिंग। आंतरिक ऑडिट के उद्देश्य लिखिए, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है आपको ऑडिट के। नेक्स्ट आ जाता है आपका आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के बनाने में विचार देने योग्य कुछ सामान्य बातें बताइए। ऑडिट की कार्यविधि लिखिए, प्रोसीजर लिखनी है आपको ऑडिट की। आंतरिक ऑडिट क्या है, आंतरिक ऑडिट के लाभ व हानियों को बताइए। इंटरनल ऑडिट।
आंतरिक निरीक्षण क्या है? आंतरिक निरीक्षण का लाभ तथा हानियां आप बताइए। इंटरनल चेकिंग बोलते हैं निरीक्षण को। नैतिक जांच के गुणों तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन्हें आपका रूटीन चेकिंग। अब तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3। सत्यापन क्या है, यानी कि वेरिफिकेशन। यांत्रिक बहिखाता क्या है, इसके लाभ लिखिए। संपत्ति के सत्यापन का महत्व लिखिए। संपत्तियों के सत्यापन का क्या उद्देश्य है, इसके मूल्यांकन के संबंध में ऑडिट कहां तक उत्तरदायी होता है। रोकड़ पुस्तक के प्रमाण से आप क्या समझते हैं, रोकड़ पुस्तक का प्रमाणन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रमाणन क्या है। प्रमाणन क्या है, प्रमाणन के उद्देश्य बताइए। संपत्तियों के सत्यापन से क्या आशय है। प्रमाणन तथा प्रमाणन से आप क्या समझते हैं, प्रमाणक तथा प्रमाणन से आप क्या समझते हैं। दायित्वों का सत्यापन का क्या उद्देश्य है। इनके मूल्यांकन के संबंध में ऑडिट कहां तक उत्तरदायी है। सत्यापन एवं प्रमाणन में अंतर लिखिए। तो ये तो देख लिया आपने यूनिट 1 लेके 1 से 3 तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो शेयर करें आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और आपको मिल सके। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जब आपका ये पेपर हो जाए तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको कितने % क्वेश्चन आए। क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों में आते हैं तो मैं सिर्फ विक्रम का देख पाती हूँ, इसके अलावा मैं दरानी दुर्गावती, BU और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका पेपर नहीं देख पाती। तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट्स हुआ है। और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, बिना लाइक किए ना जाइए। लाइक कीजिए, अच्छी लगती है, नहीं लगती है डिसलाइक ज़रूर करें। और साथ साथ में एक और बात, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमने हमारा ID दिया हुआ है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और भी कोई पढ़ाई संबंधी समस्या रही जल्दी से इनबॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपकी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, और अदर के सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा 101% गारंटी के साथ। अगर आप ये मॉडल क्वेश्चन पेपर करते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेती हूँ फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं से भी हो, आप पुराने ओल्डर पेपर लेके देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्योंकि बीकॉम के लिए मैंने इस साल ही स्टार्ट किया है, अभी तक मैं BSc और BA वाले स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोवाइड करवाती हूँ। तो बीकॉम के लिए इसी साल मैंने स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। तो प्लीज़ अगर आपको सही लगता है तो ज़रूर मानिएगा। राइट गाइज, चलिए अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 4। और हाँ, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, मुझे कुछ कमी लग रही है, कुछ और चाहते हैं कि इस टाइप से होना चाहिए वीडियो में या ये भी इंक्लूड होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। यूनिट नंबर 4, मर्यादित प्रतिवेदन क्या है। कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति के क्या नियम हैं। समिति दायित्व कंपनी के ऑडिट के पारितोष तथा सेवा की समाप्ति के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान बताइए। विभाज्य लाभ क्या है। अंतरिम लाभांशन क्या है। कंपनी ऑडिट के उत्तरदायित्व क्या है। स्वच्छ प्रतिवेदन क्या है। अब आ जाती लास्ट यूनिट नंबर 5। अनुसंधान क्या है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यह ऑडिट से किस प्रकार भिन्न है। अनुसंधान करते समय ध्यान देने योग्य बातें बताइए। अनुसंधान क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करते समय आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं का ऑडिट करते समय कौन कौन सी
बातें ध्यान में रखेंगे। अनुसंधान रिपोर्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होती है वो, और अनुसंधान के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट्स बताने हैं आपको इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य, ऑडिट व अनुसंधान में अंतर लिखिए। खातों के अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? अनुसंधान की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? और सभी पेपर देने की मैं कोशिश कर रही हूँ, पर जिसका एग्ज़ाम पहले है आप वो सब्जेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको पहले प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।